हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विरोलिया पारिखा। मैं आपका हिंदी लेने वाली हूँ। अभी घर पे आप हो, ढेर सारी हॉलीडे गई है, तो अभी हम ऐसे ही ऑनलाइन वर्क करने वाले हैं, पता है ना सबको। तो हम जहाँ से भी स्टार्ट करें वहाँ आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना जो माइंड है वो लगाना है, उसमें रखना है। क्यों, उसके पीछे का रीज़न मैं बता रही हूँ कि धीरे धीरे हम जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और जहाँ तक हम पहुँचेंगे, जब भी स्कूल स्टार्ट होगी तब ऐसे ऑनलाइन वर्क में जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ से ही हम स्कूल में आगे करने वाले हैं। जहाँ तक हमने करवाया है वो हम वापस नहीं करेंगे। समझ में आई बात सबको? जब भी पीरियड हो, आप जब भी ये वीडियो देखो, आपको नोट, पेंसिल, पेन, इरेज सब लेके बैठना है और सब नोट करना है। ओके, तो अभी हाँ, आप सेकंड में से थर्ड में आ गए हो ना। तो हमने फर्स्ट में, सेकंड में क्या क्या सीखा है? स्वर व्यंजन सीखा है, छोटे छोटे शब्द सीखे हैं, सेकंड में आपने सीखे हैं ना। फिर सेंटेंस सीखा है, फिर सेंटेंस पूरा ज़्यादा एक साथ सेंटेंस आ जाए तो क्या बन जाता है? चैप्टर बन जाता है। तो मैं जानती हूँ कि ये आपको लिखना तो आता ही होगा ना सबको, और पढ़ना भी आता है होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में आ गए हो? थर्ड में। पर मैं आज हमारा एक पहला वीडियो है, तो मैं कॉमन से नहीं, थोड़ा याद करने के लिए मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम पहले देखेंगे स्वर और व्यंजन, मीन्स के सिर्फ समझना है 1 मिनट के लिए कि स्वर व्यंजन क्या है। अभी देखो, ये स्वर है हमारे हिंदी में। स्वर, स्वर मीन्स क्या और स्वर कितने होते हैं, सिर्फ आपको उतना याद रखना है माइंड में। तो स्वर कितने होते हैं हिंदी में? तो हिंदी में स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? हिंदी में हमारे स्वर है 11। अभी ये स्वर मीन्स क्या? तो याद आया? हाँ, अभी ये देखेंगे तो सबको याद आ जाएगा ना कि स्वर मीन्स क्या होता है। तो स्वर मीन्स अ, आ, हाँ बस वही अ, आ, ई, ऊ, जो कुछ भी हमें पहले सीखे हैं सीनियर केजी में, फर्स्ट में, वही सब ए, ओ, ऐ। तो ये हिंदी में क्या हो जाते हैं? हमारे 11 स्वर बन जाते हैं। ओके, याद आ गया? हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। स्वर मीन्स के अ, आ, व सब। फिर क्या आता है आगे? तो फिर आगे आते हैं व्यंजन। अभी हिंदी में व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी में व्यंजन है 33, मीन्स 33। कितने होंगे? 33। स्वर मीन्स हमने देखा हिंदी में स्वर 11 है, अ, आ, ई, व, जो भी है वह सब स्वर है। तो उसी तरह यह व्यंजन है। व्यंजन कितने हैं हिंदी में? 33, मीन्स के 33। अभी व्यंजन मीन्स क्या? तो व्यंजन मीन्स क, हम लिखते हैं ना ये सब, ख। तो ये सब क्या हो गया? व्यंजन हो गया हमारा। क्या हो गया? व्यंजन है ये सब। पर देखो, अभी लास्ट में हम देखते हैं, यहाँ तो आप सबको पता ही है, थर्ड में हो मीन्स पता ही है ना सबको। अभी लास्ट व्यंजन क्या होगा हमारे हिंदी में? लास्ट व्यंजन होगा ह। क्या होता है हमारे हिंदी में लास्ट व्यंजन? ह होता है। देखो, गुजराती में જ્યારે આપણે ગુજરાતીમાં કક્કો જોઈએ છીએ ત્યારે શું આવે છે? હ પછી અળ, અક્ષર અને જ્ઞાન। અળ, અક્ષર અને જ્ઞાન, આ ત્રણ આવે છે ને। 9મા
છે ગુજરાતીનો કક્કો છે એ ફિનિશ થાય છે, પૂરો થાય છે। पर यहाँ पर हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में ये 3 जो व्यंजन है वो नहीं आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हिंदी में ये 3 व्यंजन नहीं आएंगे। हिंदी का जो व्यंजन है उसका ये लास्ट लेटर है, यहाँ हिंदी का व्यंजन फिनिश हो जाता है। चलो, तो इतनी ये जो हमारा कॉमन सेंस था वो सबको याद आ गया। हिंदी में 11 स्वर है और हिंदी में व्यंजन कितने हैं? 33। हिंदी का लास्ट व्यंजन कौन सा होगा? हाँ होगा। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अब हम हमारी बुक में आगे बढ़ेंगे। अभी ये हमारा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है। क्या नाम लिखा है? आप सबको दिख रहा है ना, कक्कू। कक्कू मीन्स वो हम यहाँ हमारी जो छोटी सी, आप छोटे छोटे हो ना, तो हमें भी यहाँ कवि ने छोटी ही, आपको ध्यान में रख के छोटी ही कविता दी है। उस कविता का नाम यहाँ बताया गया है कक्कू। अभी कक्कू मीन्स क्या, तो वे तो आप सब यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कक्कू मीन्स कोयल। क्या होता है? कक्कू मीन्स कोयल। कक्कू का मीनिंग है कोयल। कोयल का चित्र देखो, यहाँ पिक्चर बताया गया है ना, यहाँ पिक्चर दिखाया है कोयल का, दिख रहा है ना आप सबको? हाँ, अभी आप सबके पास बुक नहीं है इसीलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं। चलो अभी भी देखो, फर्स्ट लाइन में क्या कहा है कवि ने? नाम है उसका कक्कू। क्या बताया है? नाम है उसका कक्कू। अभी देखो, आपके पास, आप घर में रहते हो, वहाँ कहीं ऐसे जगह होगी, वहाँ कहीं ऐसे ट्री पेड़ कुछ होंगे, तो अभी ये जो कोयल है, कोयल की आवाज़ अभी काफ़ी सुनाई देती है। जब भी ये मैंगो का सीजन आता है ना, तो कोयल की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। क्यों ज़्यादा सुनाई देती है? क्योंकि मैंगो किस किस को अच्छा लगता है? चलो बोलो, सबको अच्छा लगता है ना। ऐसे ये जो हमारी कोयल है, कोयल को भी मैंगो का जो फ्रूट है वो काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए कोयल इस सीजन में ज़्यादा दिखाई देती है। उसकी आवाज़ भी सुनी है आप सबने? आप सबको निकालनी भी आती होगी ना कोयल की आवाज़। कैसे निकालती है कोयल? आप बोलो जी, कैसे निकालते हैं? आती है? देखो कोयल कैसे आवाज़ निकालती है, अभी आपको सुनाई देगा। कितनी मीठी आवाज़ है, सुनी ना बच्चों? कौन अभी आवाज़ निकाल रहा था? कोयल। कोयल की आवाज़ इतनी मधुर होती है कि हमें लगता है कि हम सुनते ही रहे। तो चलो अभी इसमें देखो, नाम है उसका कक्कू। क्या नाम बताया गया है हमें यहाँ पे कोयल का? तो यहाँ कोयल का नाम कक्कू दिखाया गया है। कवि हमें क्या बताना, ये देखो कवि की कल्पना ही है सिर्फ। कवि कोयल को देख के ऐसा सोचते हैं, तो उसने जो सोचा उसकी कवि ने कविता बना डाली। हम भी कुछ सोच सकते हैं अगर, तो हम भी कुछ ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? नाम है उसका कक्कू। कवि ने कोयल का नाम क्या बताया है? कक्कू। फिर आगे क्या कहते हैं? कक्कू माने कोयल होता। कक्कू माने कोयल होता। तो हमें कवि समझा रहे हैं कि नाम है उसका कक्कू। देखो कवि ने पहले नहीं बताया है कि ये कोयल के बारे में बोल रहे हैं, कवि ने सिर्फ इतना ही बोला है, नाम है उसका कक्कू। कवि ने सिर्फ कक्कू नाम दे दिया है। पर कवि हमें दूसरी लाइन में बताते हैं। क्या बताते हैं दूसरी लाइन में? कक्कू माने कोयल होता। कवि हमें दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि कक्कू का मीन्स क्या है? तो कक्कू का मीनिंग कवि बता रहे हैं कि कोयल होता। कवि कहना चाहते हैं कि कक्कू और कोयल अलग नहीं है, दोनों एक ही है। समझ में आई यह बात सबको कि कक्कू और कोयल दोनों एक ही है, दोनों एक के ही नाम है, किसी दूसरे का नाम नहीं है। कोयल भी वही है
और कक्कू भी वही है। चलो अभी तीसरी लाइन में देखो, लेकिन यह तो दिन भर रोता। देखो हमने अभी तक कोयल जहाँ तक देखी है तो कोयल क्या करती है, अच्छी सी मीठी सी आवाज़ निकालती है ना। पर कवि क्या कहते हैं, कवि ने कक्कू नाम क्यों दिया है कोयल को, तो उसका रीजन कवि यहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, लेकिन यह तो दिन भर रोता। कवि हमको बताते हैं कि मैंने कक्कू क्यों बोला है कोयल को, कोयल क्यों नहीं बोला, तो उसका रीजन है कि यह कोयल ऐसी है कि दिन भर रो रही है। क्या कर रही है, तो कि दिन भर रो रही है, वो मीठी आवाज़ नहीं निकाल रही है, इसीलिए मैं उसको कक्कू नाम से, इसीलिए कवि बोलते हैं कि मैं कक्कू नाम से बुला रही हूँ उसको, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते। अभी देखो कोई, आप भी ऐसा करते होगे ना, आप साथ में सब स्टडी करते हो, तब कोई बच्चा हो वो जल्दी से बोलता नहीं है आपके साथ, तो आप क्या करते हो, उसको चिढ़ाते हो ना, कुछ ऐसा वैसा बोलते हो, तो वे क्या गुस्से में आंसर दे देगा। तो कवि भी यह कह रहे हैं कि यह कोयल ऐसी है कि दिन भर रोती है, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते हैं, मीन्स के उसे ऐसा बोलते हैं। तो हमने कक्कू हमारी जो कविता है, फर्स्ट चैप्टर है, वो हमने देखा है। थोड़ा सा बाकी रह गया है, वह हम कब देखेंगे, दूसरे पीरियड में देखेंगे। इस वीडियो में मैंने चैप्टर के सामने आपको चैप्टर क्यों दिखाया है, आपको नोटबुक लेके बैठना है, उसमें जो ये कविता की पंक्ति दिख रही थी वे क्या करनी है, लिखनी है। ओके, उसको गानी है, पढ़ना सीखना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 बार या 3 बार ये पंक्तियाँ लिखो और अब के जो हमारा माइंड है उसमें दोहराओ, यानी कि रिपीट करो। 1 बार गाओ, 2 बार गाओ, तो क्या होगा, वह आपको याद रह जाएगी। तो इसके आगे का दूसरे पीरियड में हम देखेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय।